A grateful morning, my dear students. Today our topic is function of parliament. Point 2 of lesson role of the parliament, civics, lesson 3. Let's start. In the previous video we read about to select the national government and role of the parliament, its first function we also know, and second function देखिएगा टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. मतलब जो पार्लियामेंट है उसका जो काम है दूसरा वो क्या था, कंट्रोल करना, गाइड करना और इन्फॉर्म करना गवर्नमेंट को. फर्स्ट जो काम था वो क्या था, नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना. तो आज हम पढ़ते हैं कि कंट्रोल और गाइड और इन्फॉर्म कैसे करेगी गवर्नमेंट को जो पार्लियामेंट है वो. परहैप्स द मोस्ट विटल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज़ टू एंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव डज नॉट ओवर्स इट्स अथॉरिटी एंड रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल. क्या होता है कि वो कहता है कि शायद जो मोस्ट विटल फंक्शन है पार्लियामेंट का वो ये इंश्योर करना है कि जो एग्जीक्यूटिव है मतलब कि कार्यकारी अपने जो अधिकार हैं उनकी निगरानी ना करे और लोगों के प्रति उत्तरदायी रहे. मतलब ये कहता है कि पार्लियामेंट का एक महत्वपूर्ण कार्य ये सुनिश्चित करना भी है कि जो कार्यकारी हैं वो अपने अधिकार की निगरानी न करें बल्कि लोगों के प्रति जो है उत्तरदायी रहें. द पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द डिबेट इन द कंट्री. जो संसद है वो देश में डिबेट का सर्वोच्च मंच है, मतलब सबसे बहस करने का एक सबसे बड़ा मंच है. यहाँ पे लोग जो है न्याय के लिए बहस कर सकते हैं. मेंबर्स आर फ्री टू स्पीक और एनी मैटर विदाउट फियर. सदस्य बिना डरे किसी भी मामले पर बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं. यहाँ पर द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिनस विद ए क्वेश्चन हार. संसद सर में प्रश्नकाल से शुरू होती है. जो संसद होती है वो सेशन के अंदर जो है प्रश्नकाल से शुरू होती है, मतलब क्वेश्चन हार से. द क्वेश्चन हार इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज एनी एमपी कैन रेज ए क्वेश्चन टू elicit information from a minister regarding the working of the government. कहते हैं कि जो क्वेश्चन हार है, कोई भी प्रश्नकाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी जो एमपी होता है वो सरकार के कामकाज के बारे में एक मंत्री से जानकारी लेने के लिए सवाल उठा सकता है. वो कहते हैं क्वेश्चन हार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एनी एमपी कैन रेज ए क्वेश्चन टू elicit इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए मिनिस्टर. कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए एमपी जो है क्वेश्चन उठा सकता है रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट के कामकाज के लिए. द क्वेश्चन may relate to any MP's constituency और जनरल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. जो क्वेश्चन होता है सवाल जो है एक एमपी से संबंधित हो सकता है, सरकार का निर्वाचन क्षेत्र या सामान्य कामकाज से भी रिलेटेड हो सकता है. एज मिनिस्टर हेड डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मेंबर्स कैन आस्क देम क्वेश्चंस अबाउट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स. कहता है कि मंत्री जो होते हैं वो विभिन्न सरकारी विभागों के प्रमुख होने के नाते, क्योंकि वो सभी जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के वो अधिकारी होते हैं उसके होने के नाते, प्रमुख होने के नाते सदस्य उनसे अपने संबंधित विभागों से भी प्रश्न पूछ सकते हैं. खुद के डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर सकते हैं वो. बाय आस्किंग क्वेश्चन द कैप्ट ऑन इट्स टॉज. सवाल पूछकर सरकार को उसकी कमियों की याद दिलाई जाती है. By asking questions, the government is reminded of its shortcoming and it kept on its toes. तो यहाँ पे कहते हैं कि जो सवाल पूछकर जो सरकार है उसकी कमियों की याद दिलाई जाती है और वो अपने पैर की उंगलियों पर ही रहती है. The government also comes to know the opinion and concern of the people through the representatives. कहते हैं सरकार भी प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों की राय और चिंताओं को जानती है. अब मिनिस्टर्स तो क्वेश्चन कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है वो भी अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से लोगों की राय क्या है और उनकी चिंता क्या है इस विषय के बारे में जानती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मिनिस्टर टू आस्क क्वेश्चंस. हर मंत्री के लिए सवाल पूछना बहुत ही ज़रूरी है. द अपोजिशन पार्टीज हाईलाइट्स ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स द गवर्नमेंट. हर जो है विपक्षी दल
जो भी अपोजिशन की पार्टी होगी, विपक्षी दल विभिन्न नीतियों और सरकार के कार्यक्रमों में कमियों को उजागर करते हैं। वो अपोजिशन जो पार्टी होती है उसका ये काम होता है कि वो गवर्नमेंट की कमियों को उजागर करे। तो वो क्या उसका अपना काम करती है, नीतियाँ जो है गवर्नमेंट की या फिर जो कार्यक्रम है उनमें जो कमी पाई जाती है उनको वो उजागर करती है अपोजिशन पार्टी। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आर यूजुअली रिटन डाउन एंड गिवन टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द हाउस। क्वेश्चन जो होते हैं वो सामान्यतः लिखे होते हैं, रिटन डाउन होते हैं एंड गिवन और सेक्रेटरी जनरल को दे दिए जाते हैं हाउस में। द मिनिस्टर टेक्स सम टाइम टू गेट द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट। यहाँ पे हाउस मतलब लोकसभा या राज्यसभा। द मिनिस्टर टेक्स सम टाइम टू गेट द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। जो मिनिस्टर होता है कभी कभी सम टाइम टू गेट द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, डिजायर्ड इच्छानुसार इन्फॉर्मेशन पाना चाहता है फ्रॉम द डिपार्टमेंट से। ए मेंबर हु डिज़ायर एन ऑरल आंसर टू द क्वेश्चन इज़ रिक्वायर्ड टू मार्क इट विद ए स्टार। कहता है कोई भी मेंबर अगर जानना चाहता है आंसर को, क्वेश्चन के आंसर को किसमें, ऑरल में जानना चाहता है, तो उसको ज़रूरत होगी मार्क करने की, उस क्वेश्चन के ऊपर मार्क करने की विद ए स्टार, एक स्टार के साथ एक ऐसे स्टार बना लेगा। सच क्वेश्चंस आर नोन आर स्टेयर्ड क्वेश्चंस। उसी को क्या कहा जाता है, उन्हीं क्वेश्चंस को स्टेयर्ड क्वेश्चंस कहा जाता है। सम क्वेश्चंस विदाउट स्टार्स आर ऑल्सो आस्क्ड। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो विदाउट स्टार के पूछे जाते हैं। दीज आर मेंट फॉर रिटन आंसर्स। उनका मतलब होता है कि वो रिटन में मिलेंगे। जिसके ऊपर स्टार लग गया इसका मतलब वो तो ओरल में देने हैं आंसर, और जिसके ऊपर स्टार नहीं है इट मीन्स फॉर रिटन आंसर्स, वो रिटन आंसर्स के लिए हैं। दे आर कॉल्ड अनस्टेयर्ड क्वेश्चंस। वो कौन से होते हैं बच्चों, वो अनस्टेयर्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको समझ आया स्टेयर्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं और अनस्टेयर्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं। स्टेयर्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जो कोई भी मेंबर जानना चाहता है ऑरली में उनके आंसर्स, तो उसके ऊपर वो स्टार कर लेता है, जिसको हम स्टेयर्ड क्वेश्चंस कहते हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो विदाउट ऑरली पूछे जाते हैं, मतलब जिनका रिटन में आंसर लिया जाता है, वो कौन से होते हैं, अनस्टेयर्ड क्वेश्चंस होते हैं। देयर आर अदर वेज ऑल्सो इन विच मेंबर्स कैन कीप कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। यहाँ पे और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे मेंबर्स जो हैं गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। सम ऑफ दीज आर कॉलिंग अटेंशन नोटिस हो गया, एडजर्नमेंट मोशन हो गया, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। इन केसेस में मेंबर्स कैन रिक्वेस्ट द स्पीकर। मेंबर्स जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्पीकर को। स्पीकर मतलब जो अध्यक्ष है पार्लियामेंट का, उससे लोकसभा का राज्यसभा का जो भी अध्यक्ष बना हुआ है उससे वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू हैव ए पॉइंटेड डिस्कशन ऑन ए पर्टिकुलर इशू, कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर पॉइंटेड डिस्कशन मतलब एक अच्छी डिस्कशन करना चाहते हैं, वो मेंबर्स जो है स्पीकर से इसका भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोशन इज़ कॉल्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका होता है गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करने का, वो क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। द पार्टीज में मूव ए मोशन दैट द लोकसभा डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पार्टीज में मूव ए मोशन, पार्टीज जो है मोशन मूव ए मोशन जो है ले सकती हैं। मूव ए मोशन दैट ये होता है कि लोकसभा डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस, कि लोकसभा के पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इट मीन्स जो पार्टीज़ होती हैं वो एक प्रस्ताव को आगे बढ़ा सकती हैं, और जिसमें लोकसभा का एक मंत्री जो परिषद होता है उसमें विश्वास नहीं होता, मतलब लोकसभा जो है मंत्री परिषद के ऊपर विश्वास नहीं करती, इसीलिए वो प्रस्ताव को आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर सदन में इफ़ द मेजॉरिटी इन द हाउस वोट्स अगेंस्ट द मोशन, अगर सदन में बहुमत प्रस्ताव के खिलाफ होता है, मतलब मेजॉरिटी है अगेंस्ट द मोशन के खिलाफ, प्रस्ताव के खिलाफ है अगर मेजॉरिटी कि भाई ये प्रस्ताव गलत रखा गया है, इसके खिलाफ ज़्यादा वोट है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉन्टिन्यूस टू बी इन पावर। तो क्या होगा, जो मंत्री परिषद है वो सत्ता में बनी रहेगी, ठीक है। हाउएवर इफ़ द मेजॉरिटी वोट्स फॉर द मोशन, अगर बहुमत प्रस्ताव के लिए वोट देता है, अगर बहुमत मतलब मेजॉरिटी लोगों के वोट प्रस्तावों के लिए ज़्यादा जाते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन, तो मंत्री परिषद को इस्तीफ़ा देना होगा। मतलब कोई भी मुद्दा उठाया, मान लीजिए उस मुद्दे के ऊपर बहस कर रही है अपोजिशन पार्टी, तो अगर अपोजिशन पार्टी के ज़्यादा वोट हुए, बहुत ही ज़्यादा वोट हुए अपोजिशन पार्टी के, तो क्या होगा, सरकार को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या देना पड़ सकता है, रिज़ाइन भी देना पड़ सकता है। लेकिन अगर जो है वो अपोजिशन पार्टी अपने मुद्दे में अगर लोकसभा विश्वास नहीं कर पाती है उसकी बातों पर, अपोजिशन की पार्टी पर, तो क्या होगा, तो फिर सरकार कंटिन्यूस में बनी रहेगी।
नेक्स्ट देखिएगा, इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंसेस द पार्लियामेंट्स अप्रूवल इन नेसेसरी। बहुत सारे सभी मैटर्स में फाइनेंशियल मतलब सभी मामलों के लिए वित्त से निपटने के लिए संसद की मंजूरी बहुत ही आवश्यक होती है। पार्लियामेंट्स अप्रूवल बहुत ही ज़रूरी होती है वित्त से निपटने के जो मामले हैं उनसे। द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन्वॉल्व ग्रांट ऑफ रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट्स प्रोग्राम। संसद की वित्तीय शक्तियों में सरकार को अपने कार्यक्रमों को लागू करने के लिए रिसोर्सेज का अनुदान बहुत ही शामिल है। मतलब रिसोर्सेज होने चाहिए गवर्नमेंट के पास, अगर वो क्या चाहती है, कार्यक्रमों को बनाए रखना चाहती है, वित्तीय शक्तियों में सरकार अपने कार्यक्रमों को बनाए रखना चाहती है, तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होने चाहिए। द पार्लियामेंट ऑल्सो इंश्योर दैट, पार्लियामेंट को इसके लिए भी इंश्योर होना चाहिए कि द गवर्नमेंट डज नॉट मिसस्पेंड और ओवरस्पेंड। पार्लियामेंट को इस बात का भी जो है सुनिश्चितता कर लेनी चाहिए कि जो सरकार है वो कोई गलती नहीं करती या कोई ओवर स्पेंड भी नहीं करती है, मतलब ज़्यादा ओवर खर्च भी नहीं करती है पैसे को, मतलब मिस स्पेंड भी नहीं करती है, उसका दुरुपयोग भी नहीं करती है पैसे का। इसके लिए भी सुनिश्चित हो जाना चाहिए। दिस इज़ डन थ्रू डिस्कशन ऑफ द बजट एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसा कैसे करती है वो, बजट बना के। ये बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों की चर्चा के माध्यम से कर लिया जाता है। इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्पज टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू टैक्स, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यदि भारत सरकार जो है किसी भी नए कर को पेश करने का प्रस्ताव करती है, अगर वो नया टैक्स लगाना चाहती है ना गवर्नमेंट, इट हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, तो उसको पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी होगी, वो ऐसे ही टैक्स नहीं लगा सकती नया। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैव ए पावेटुअल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग। इसलिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं बच्चों, पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है नियंत्रित करने में, मार्गदर्शन करने में, और क्या है, संसद को नियंत्रित करने में। संसद के जो सदस्य हैं ना उन्हीं का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है संसद को नियंत्रित करने में, मार्गदर्शन करने में और सूचना देने में। दिस इज़ ए की एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। यह भारतीय लोकतंत्र के कामकाज का प्रमुख पहलू होता है। फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कामकाज का जो है एक एस्पेक्ट होता है। थर्ड जो इसका काम होता है पार्लियामेंट का, वो क्या होता है बच्चों, लॉ मेकिंग, यानी कि कानून बनाना। द पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द एंटायर कंट्री, इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है लॉज तैयार करती है पूरी देश के लिए, इट इज़ प्राइमरी फंक्शन, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है पार्लियामेंट का। तो बच्चों आपको समझ आया कि पार्लियामेंट का क्या क्या रोल था। पार्लियामेंट का फर्स्ट रोल था टू सेलेक्ट दी नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना। दूसरा रोल था कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म दी गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, गाइड करना और इन्फॉर्म करना। थर्ड जो काम था वो लॉ मेकिंग था, यानी कि नियम कानून बनाना, उसका काम था। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप जितना भी ये लेसन कराया गया है उतना अच्छे से रीड कीजिएगा। जो कल अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल रीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।